एक लड़की की जिंदगी में एक नया मोड़ आने वाला था। उसकी शादी होने वाली थी। अचानक उसके साथ एक ऐसी दर्दनाक घटना घटती है जिसके बारे में उसने कभी कल्पना भी नहीं किया था। नमस्कार, मैं हूं दिलीप कुमार और एक सच्ची घटना लेके आपके सामने हाजिर हूं। कुमारी इंदु बेहद खूबसूरत थी और पढ़ने में बहुत तेज भी थी। हमेशा अपने काम से काम रखती। एक समय उस इंस्टीट्यूट में उसकी मुलाकात होती है एक बड़े पद पर काम करने वाले सुभाष से, जिसके बाद वो किसी प्रोजेक्ट पर दोनों साथ साथ काम करते। रोज़ एक दूसरे से मिलते, हर काम में एक दूसरे का हाथ बटाते। धीरे धीरे दोनों में बहुत गहरी दोस्ती हो जाती है। एक दूसरे को अच्छे से वो समझने लगे थे। एक दूसरे से रात रात भर फ़ोन से बातें भी करते थे। नज़दीकियाँ तेज़ी से बढ़ने लगी। दोनों एक दूसरे से प्यार भी करने लगे। प्यार मिलने की खुशी में सुभाष इंदु के साथ 24 अप्रैल 2012 को तिरुवनंतपुरम से कोझिकोड के लिए 2 ट्रेन के टिकट बुक करता है। लेकिन उसका असली मकसद घूमना नहीं था, बल्कि उसने शादी की पूरी तैयारी कर रखी थी। उसका प्लान था कोझिकोड पहुंचकर वो शादी करने का। कोझिकोड पहुंचकर वो शादी कर लेगा इंदु से, जो कि ये बात इंदु को भी नहीं मालूम थी। असली खेल अब शुरू होता है। खौफनाक कहानी में बड़ा मोड़ आता है। जब इंदु के माता पिता सुभाष के घर पहुंचते हैं शादी का कार्ड लेके, कहते हैं इंदु की शादी तय कर दी हमने और आप उसके सबसे अच्छे दोस्त हैं, इसलिए शादी में आपको आना है। यह सुनकर सुभाष बिल्कुल हैरान हो जाता है। वो पूछता है, ये शादी इंदु अपनी मर्जी से कर रही है ना? उसके माता पिता बोलते हैं हाँ, उसकी मर्जी है इस शादी में। सुभाष एक पल के लिए वहीं सुन्न हो जाता है और वहीं कई देर तक खड़ा रहता है। सुभाष और इंदु दोनों अपने सफ़र पे निकल जाते हैं और सुभाष इंदु से कहता है कोझिकोड हम शादी करने के लिए जा रहे हैं। जिसको सुनने के बाद इंदु तुरंत वहाँ से खड़ी हो गई और बोलती है ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि एक तरफ इंदु के माता पिता ने इंदु की शादी कहीं और तय कर दी थी और यहाँ सुभाष उसको शादी करने के लिए कोझिकोड ले जा रहा था। इंदु बोलती है मैं शादी नहीं कर सकती और दोनों में तगड़ी बहस होने शुरू हो जाती है। दोनों आपस में जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर पूरी ट्रेन में झगड़ने लगे और ट्रेन में बैठे यात्री सभी देख रहे थे। उसके बाद सुभाष कहता है हम कहीं किनारे जाके बात करेंगे, आ जाओ। वो इंदु को रात 2 बजे ट्रेन के गेट पे ले जाता है और ट्रेन की स्पीड लगभग 80-90 की थी। जिसके बाद लास्ट बार पूछता है सुभाष, इंदु तुम मुझसे शादी करोगे या नहीं? इंदु कहती है ये शादी मैं नहीं कर सकती तुमसे। ये सुनकर वो पागल हो जाता है और उसको ट्रेन से फेंक देता है। ट्रेन से फेंक दिया और इंदु एक ब्रिज के नीचे जाकर गिरती है, जहाँ पे गहरा पानी था और वो पानी में डूबने से उसकी मौत हो जाती है। असल में ये केस पुलिस के पास पहुंचता है। पुलिस इसे सुसाइड केस बता के फाइल बंद कर देती है। लेकिन जब इंदु के पिता ने कोर्ट में अपील की, तब एक क्राइम ब्रांच बैठाई जाती है। तब इस केस की अच्छे से छानबीन होती है और जब जाके मालूम पड़ता है ये सुसाइड नहीं बल्कि एक मर्डर था, जिसका आरोपी सुभाष था। सुभाष को सबूतों के साथ गिरफ्तार कर लेती है पुलिस। उसके बाद उसको उम्र कैद की सज़ा हो जाती है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी कहानी देखने सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।